नमस्कार, जेएल के मीडिया न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अक्षी पंडिता। आइए सबसे पहले रुख करते हैं सुर्खियों की तरफ। खराब मौसम, भूस्खलन और बर्फबारी के चलते जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग हुआ बंद, जगह जगह रोकी गई आने जाने वाली गाड़ियां। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक के मामले को लेकर शिवसेना डोगरा फ्रंट ने किया प्रदर्शन। लगातार बढ़ रहे कोविड और ओमिक्रॉन मामलों को लेकर प्रशासन ने लगाया रात्रि कर्फ्यू, लोगों ने किया स्वागत। और 2 दिन से लगातार हो रही बारिश से किसान हुए खुश, कहा इस बार होगी अच्छी फसल। जम्मू कश्मीर में पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश और बर्फबारी के चलते लोग जहां परेशान हैं और घर में रहने के लिए मजबूर हैं, वहीं जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग खराब मौसम के चलते बंद कर दिया गया है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग के कैफेटेरिया मोड़ और कई स्थानों पर पहाड़ों से चट्टानें गिरने से राजमार्ग बाधित हुआ, जिसको सुचारू करने के लिए काम जोर शोर से जारी है। सबसे पहले मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप वक्त मसाइलों को बुझाने की कोशिश कर रहे हो और इसमें आपको हम अप्रिशिएट भी करते हैं। और साथ में इस वक्त बानीहाल के एडमिनिस्ट्रेशन को बड़े संजीदगी से काम लेना चाहिए, क्योंकि ये नेशनल हाईवे है। इस नेशनल हाईवे पे कभी कभार पंजाब से, बम्बई से, उत्तराखंड से, मुख्तलिफ स्टेटों से जो यहाँ सियाह आते हैं उनको रास्ते में बहुत बड़ी परेशानियाँ होती है। और साथ में एडमिनिस्ट्रेशन को इसमें संजीदगी से काम लेना चाहिए। वक्तन फ़वक्तन यहाँ पे जो रोड में जो बर्फ़बारी हुई है, कोहरे की वजह से गाड़ियाँ फिसल जाती है। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन को इस बात से आगाह करना चाहता हूँ कि इसमें आप लोगों को बड़ी संजीदगी से काम लेना चाहिए। जो सियाह बेचारे हमारे पीछे से आते हैं उनको यहाँ पे किसी किस्म की कोई परेशानी खुद सब यही है कि लोगों को बड़ी उम्मीदें थे, जो टनल बन गया इससे बड़ी उम्मीदें थी कि बर्फ़ पड़े, कुछ भी पड़े, रास्ता खुला रहेगा, टनल खुला रहेगी अगर बर्फ़ भी पड़े। ये देखने को आया कल कि जो एम्बुलेंस से हमारी थी बनहाल की, वो भी फंस गई, तकरीबन 3-3, 4-4 घंटे वो भी फंसी। तो वो तो लापरवाही है नवयुगा की, उनके पास मशीनरी नहीं है। ये तो 3 इंच बर्फ़ पड़ी, अभी तो 3 इंच पड़ी, अगर पहले हिसाब से 2-3 फुट पड़ेंगे तो ये क्या करेंगे फिर। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में गत दिवस हुई चूक को लेकर शिवसेना डोगरा फ्रंट ने आज पंजाब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे संगठन के प्रधान अशोक गुप्ता ने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब में राष्ट्रपति शासन को लागू करे। उन्होंने कहा कि अगर देश के प्रधानमंत्री की पंजाब में सुरक्षा को लेकर पंजाब सरकार ने गंभीरता से उचित कदम नहीं उठाए तो ये एक चिंता का विषय है। पंजाब के अंदर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के अंदर चूक हो गई। 20 मिनट फ्लाईओवर पर रहे और इस सुरक्षा के कारण कुछ भी हो सकता था। पाकिस्तान का बॉर्डर 10 किलोमीटर दूरी पर था और लुधियाना कांड हुआ था। उसके बाद कॉरिडोर से 5 उग्रवादी एंटर कर चुके थे। इसकी सूचना मुख्यमंत्री को थी, मुख्यमंत्री उनको रिसीव करने के लिए नहीं गया। चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी अपनी गाड़ी भेजी। इस तरह की बातें करके क्या दर्शाने का प्रयास। 2 प्रधानमंत्री भूतपूर्व हमने खो दिए, उन्हीं की पार्टी के थे, श्रीमती इंदिरा गांधी और राजीव गांधी। इसी कारण चूक के कारण खोए गए और आज बेअंत सिंह वहां पर। और उसके बाद भी पंजाब के अंदर इतनी बड़ी चूक हो गई, इसके लिए वो माफ़ी नहीं है। इसके लिए राष्ट्रपति शासन वहाँ चाहिए, उनको निरस्त करना चाहिए और चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी उसको मुअत्तल करना चाहिए।
लगातार बढ़ रहे कोविड-19 और ओमिक्रॉन के मामलों को देखते हुए सरकार ने रात्रि कर्फ्यू लगाए जाने की घोषणा की है, जिसका जम्मू के लोगों ने स्वागत किया है। लोगों का कहना है कि सरकार का ये कदम सराहनीय है, क्योंकि लोग कोविड-19 को लेकर सहयोग नहीं कर रहे। कर्फ्यू जो सरकार की तरफ से लगाया गया है, ये ओमिक्रॉन या कोरोना कोविड-19 को मद्देनज़र रखते हुए लगाया गया है। तो जहाँ तक कोविड-19 का ताल्लुक है, उसमें जो नॉर्म्स हैं उनको अपनाया जाए, जो प्रोहिबिटेड बातें हैं वो अपनाई जाएं। जहाँ तक टाइम का ताल्लुक है, इस समय में तो वैसे भी लोग जो है वो घरों से बाहर नहीं निकलते हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर 7 बजे से सुबह 9 बजे 8 बजे तक लगाया जाए तो ठीक है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का हम स्वागत करते हैं। हम इनका तहे दिल से गुजारिश करते हैं कि सभी एडमिनिस्ट्रेशन की इकाइयाँ मिलकर कार्य करें और लॉकडाउन यदि शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक किया जाए तो ये बहुत ही सराहनीय काम होगा। रात का जो कर्फ्यू उन्होंने लगाया वो उतना कारगर साबित नहीं होगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि जहाँ से बीमारी स्टार्ट हो रही है, जो दिन की प्रक्रिया होती है लोगों के आने जाने की जो होती है, जहाँ रात को लोग बाहर निकलते हैं, तो उस टाइम सरकार को ये लगाना चाहिए, सख्ती करनी चाहिए थी। तो रात का लगाने का मतलब कोई ये सिर्फ आई बात है कि रात को हमने कर्फ्यू लगा दिया, उसका क्या फ़ायदा मिलेगा? तो रात को तो वैसे ही लोग जो हैं कम बाहर निकलते हैं। अगर लगाना है तो मुझे ये महसूस होता है कि अगर कोरोना जो भी ये थर्ड वेव जो चल रही है, अगर इसको ये कंट्रोल करना चाहते हैं तो मुझे लगता है दिन को लगाएं। और साथ में साथ मैंने बहुत सारी जगह देखी यहाँ पे जानबूझ के लोग जो हैं वहाँ पे कोई मास्क या कोई वो नहीं है वहाँ पे। जम्मू में होटल केसी सिटी सेंटर में आज वहां के पेंटलून्स और ट्रेंड्स शोरूम में कोविड के 22 मामले सामने आए हैं। वहां पर आए कोविड-19 को लेकर दोनों शोरूम को प्रशासन द्वारा बंद करवा दिया गया और वहां पाबंदियां लगा दी गई हैं। कोरोना का कहर गांधीनगर गोल मार्केट पहुंचा। जम्मू कश्मीर बैंक की शाखा बंद, कई निकले पॉजिटिव। प्राप्त जानकारी के अनुसार गांधीनगर गोल मार्केट में जम्मू कश्मीर बैंक की बड़ी शाखा में कई स्टाफ कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। ये खबर आते ही पूरे बाजार में अफरा तफरी का माहौल हो गया। तुरंत ग्राहकों को बैंक छोड़ने के लिए प्रार्थना की गई और बैंक की शाखा को बंद कर दिया गया। इसके चलते गोल मार्केट में पूरे तरीके से दहशत का माहौल है। गोल मार्केट यूनियन के प्रधान सरदार कुलदीप सिंह ने सरकार से मांग की है कि पूरे व्यापारियों और उनके कर्मचारियों का कोरोना टेस्ट किया जाए। जम्मू बस स्टैंड में आने वाले यात्री वहां पर सुविधाओं के अभाव में परेशानियों का सामना कर रहे हैं। जम्मू बस स्टैंड आने वाले यात्रियों का कहना था कि यहां पर यात्रियों के बैठने के लिए ना तो कोई सुविधा है और ना ही कोई वेटिंग रूम। उन्होंने कहा जम्मू बस स्टैंड की हालत वैसी ही है जैसे आज से कई साल पहले थी। उन्होंने कहा सरकार चाहे जम्मू को स्मार्ट सिटी बनाने के लाख दावे करे, मगर जम्मू बस स्टैंड आकर ऐसा नहीं दिखता। यात्री यहाँ पे आ रहे हैं, बस स्टैंड की हालत बहुत ख़राब है। तो जो लीकेज कर रहा है, बैठने की जगह नहीं है, जहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है। ऊपर से बरसात का मौसम है तो जहाँ पे बहुत लीकेज है, तो यहाँ का सभी जो है ध्यान दे इधर। तो यहाँ पे जो लीकेज वगैरह जो हो रही है, जो बरसात का मौसम है, जैसे इधर कोई सहूलत की जाए तो उसके आगे मरम्मत की जाए। क्या डिमांड करते हैं सरकार से? हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही डिमांड करते हैं कि यहाँ पे मैं तो बचपन में अपने माँ बाप के साथ इधर आता था, जब जो हालत तब थी उससे घटिया हालत आज है। जबकि अभी दावे कर रही है सरकार की स्मार्ट सिटी है, वो है। यहाँ पे तो कोई, ये तो जम्मू मेन सिटी है, लेकिन यहाँ के बस स्टैंड की ये हालत देख के बहुत ही शर्मनाक है ये। ऊपर से कोविड की हालत, ऊपर से कोई साफ़ सफाई नहीं, हर जगह लीकेज हो रही है, हर जगह से लीकेज हो रही है। बारिश थोड़ी सी क्या पड़ी तो हर जगह से लीकेज हो रही है, गंदा पानी नीचे आ रहा है।
छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पे, बड़े बुज़ुर्ग बैठे हैं, सड़क पे सोए हैं, कोई वेटिंग लॉन्च नहीं है यहाँ पे। तो ये तो सरकार को देखना पड़ेगा कि भाई अगर हम बोल रहे हैं कि स्मार्ट सिटी है, वो ख्वाब है, ये ख्वाब है, तो कब तक वो पूरा हो जाएगा? क्या 20-30 साल और लगेंगे? दुनिया कहाँ की कहाँ पहुँच गई, हम अभी बस स्टैंड को प्रॉपर नहीं कर पा रहे। जो आपने खुद ही देखा है बिल्डिंग की क्या हालत है, जगह जगह से लीक कर रही है। अभी बारिश काफ़ी देर से रुक गई है, मगर जहाँ की जो लेंटर जो है अभी तक इसका लीक कर रहा है। और लोग जो जहाँ से बाहर के जो यात्री आते हैं उनको जहाँ बैठने की परेशानी इतनी होती है। कल तो इतना जहाँ बुरा हालत था, जैसे इतना हर जगह से लीक हो रहा था, और जहाँ पे ऐसा मानो लग रहा था सैलाब आया हुआ है। और लोग बड़ी बहुत प्रॉब्लम, जिनके बच्चे थे, जिन्होंने सामान था, उनको सामान रखने की जगह नहीं मिल रही थी, बैठने की जगह नहीं मिल रही थी, ऐसे ही खड़े थे। प्रदेश जम्मू कश्मीर में जहां पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है, वहीं मैदानी इलाकों में पिछले 2 दिन से हो रही बारिश से क्षेत्र के किसान काफी खुश हैं। किसानों का कहना है कि बारिश उनके खेतों के लिए अमृत बनकर बरसी है। उन्होंने कहा कि इससे पहले नहरी पानी न होने के कारण धान की फसल के लिए सिंचाई की समस्या से जूझना पड़ रहा था, जो कि बारिश के कारण अब उनके खेतों में पर्याप्त मात्रा में पानी मिल गया है। वहीं उन्हें उम्मीद है कि इस बार उनके गेहूं की फसल अच्छी होगी। जी फसल बारिश हुई है, बहुत अच्छी बारिश है, फसल बहुत अच्छी है। खुशी तो है ही जी, हाँ जी, इस वास्ते क्योंकि फसलों का इस टाइम नुकसान ही, पानी पुनी की कोई जुगाड़ नहीं है। चलो बारिश थोड़ी पै गई है तो हाल ठीक हो गया ना, फसल थोड़ा बड़ी जरूरत ही बारिश की, बहुत ज़्यादा जरूरत ही, बड़ा फायदा वाधू फायदा होएगा जी। सांबा सेक्टर में एक बार फिर भारत की सीमा पर पाकिस्तान का गुब्बारा, जो एक जहाज की शक्ल में था, बरामद किया गया। गुब्बारे को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 3 किलोमीटर अंदर से बरामद किया गया, जिस पर PIA लिखा हुआ था। इलाके के लोगों ने इस सिलसिले में पुलिस को अवगत करवाया, जिसने मौके पर पहुंचकर गुब्बारे को अपने कब्जे में लिया और मामले की जांच शुरू कर दी। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों में पहले भी इस तरह गुब्बारे मिलने की घटनाएं हो चुकी हैं। उधमपुर के गोल्डी ब्लॉक के आंगनवाड़ी सेंटरों को आज मेडिकल किट्स और पोषण वाटिका प्री स्कूल किट्स वितरित की गई, ताकि आंगनवाड़ी सेक्टरों में पोषण वाटिका प्री स्कूल को लेकर काम किया जा सके। विभाग द्वारा आज 66 आंगनवाड़ी सेंटर के लिए किट्स दी गई। विभाग के अधिकारियों ने बताया, सरकार द्वारा जारी योजना के तहत मिले पैसों का उपयोग इस काम में किया जा रहा है। सिक्स आंगनवाड़ी सेंटर्स को जो प्री स्कूल किट का सामान दिया जा रहा है, मेडिसिन किट का सामान दिया जा रहा है, और साथ में जो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, पोषण वाटिका बनानी है, पोषण वाटिका साथ में दी जा रही है। तो ये जितना भी जो फंडिंग है हमारी सेंटर स्पॉन्सर स्कीम्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा आता है, और जो जैम के थ्रू इसी परचेज करके, और ये जो कंसर्न जो आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं उनको यहाँ पे बुलाकर हर सेंटर में ये सामान दिया जाता है। सिख यूनाइटेड फ्रंट ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के जम्मू बेंच द्वारा जिला गुरुद्वारा प्रबंधक बोर्ड और कमेटियों के चुनावों में हो रही देरी को लेकर जो निर्देश दिए हैं, वे उनका स्वागत करते हैं। संगठन के सदस्यों ने कहा कि माननीय कोर्ट ने जो 3 सुझाव इन चुनावों को लेकर दिए हैं, उनको अमल में लाया जाए, ताकि ये चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से हो सके। ऑनरेबल हाई कोर्ट जम्मू एंड कश्मीर ने, जम्मू बेंच ने स्टेट गुरुद्वारा प्रबंधक बोर्ड ਅਤੇ कमेटीज़ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦਿਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, 3 ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀਆਂ कि इलैक्शन की तैयारी इलैक्शन फौरन तो पेशतर करवाया जाए गुरुद्वारा इलैक्शन, और दूसरी गल उन्होंने कही है कि इन्नी देर तुसी इलैक्शन करवाओगे, इन्नी देर रूल 63C जिहड़ा गुरुद्वारा एक्ट का रूल है उस दे मुताबिक फौरन तो पेशतर इंडिपेंडेंट लोगों की, पढ़े लिखे सूझवान और अच्छे लोगों की ਜਿਹੜੀ है वो नामीनेशन की जाए गुरुद्वारा अफेयर चलाने वास्ते, जितनी देर तक इलैक्शंस नहीं होते।
डोगरा सदर सभा जम्मू के प्रधान ठाकुर गुलचैन सिंह चारक ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने डिलिमिटेशन कमीशन द्वारा जम्मू संभाग को दी गई 6 सीटों को लेकर बात की और इसे नाकाफी बताया। ठाकुर गुलचैन सिंह चारक ने कहा कि डिलिमिटेशन कमीशन ने जो रिपोर्ट तैयार की है वे साल 2011 के सेंसस के आधार पर की है, जो सही नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर मौजूदा सेंसस को लेकर रिपोर्ट तैयार की जाती तो जम्मू को 50 और कश्मीर को 40 सीटें ही मिलती। उन्होंने मांग की है कि सेंसस एक ढंग से किया जाए और फिर उसी के आधार पर सीटें घोषित की जाए, जिसका हमें कोई एतराज नहीं होगा। उन्होंने जम्मू के विभिन्न मसलों को लेकर भी पत्रकारों से बात की। देखिए, ये 118 साल पुरानी ऐतिहासिक डोगरों की सदर सभा, इसकी तरफ से आज मैं सेंट्रल और यूटी सरकारों को ये वार्न करना चाहता हूँ कि जब से भारतवर्ष आज़ाद हुआ है, जम्मू कश्मीर का इशू मिस हैंडल हुआ है और मिस हैंडलिंग की वजह से यहाँ आज आग लगी हुई है और लोग उसमें पिस रहे हैं। 4 ब्लंडर, बहुत वैसे गलतियाँ बहुत हुई हैं, 4 जो मेन ब्लंडर आज मैं आपके सामने रख रहा हूँ। एक ये है कि जब 47 में यहाँ पर हमला हुआ पाकिस्तान की तरफ से, उस वक़्त हमले को हमने पस्त कर दिया, लेकिन सीज़ फायर प्री मैच्योर हुआ और उस वक़्त हमने पीओजे की जो हिस्सा गया था वहाँ ज़बरदस्ती कब्जा किया था, उसको वापस लेना था, उन्हें लिया। दूसरा ये केस जो है ये यूएनओ में भेज दिया। और तीसरा ब्लंडर जो है वो ये हुआ कि हमने 92,000 फौजी पाकिस्तान के, उस वक़्त ये प्रिजनर ऑफ वार जो बने 92,000 थे, वो हमने समझौते में वापस कर दिए। उस वक़्त भी हम पीओजे के वापस मांग सकते थे, ले सकते थे, उसके बगैर वापस कर दिए। और चौथी बात ये हुई कि 1988-99 में मिलिटेंसी जब यहाँ भड़की, उसको हमने सख्ती से कर्व नहीं किया। अगर किया होता तो ये आगे सर नहीं उठाते। जम्मू कश्मीर एम्प्लॉयज जॉइंट एक्शन कमेटी के सदस्यों ने आज जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने उन खबरों को निराधार बताया जिसमें कहा गया था कि सरकार जम्मू कश्मीर के उन शिक्षकों को नौकरी से निकालेगी जो अपना दायित्व नहीं निभा रहे हैं। कमेटी के सदस्यों ने कहा कि उन्होंने इस सिलसिले में उच्च अधिकारियों से मुलाकात की और उन्होंने ऐसे किसी भी खबर होने से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने केवल ऐसा कहा था कि जो कर्मचारी पिछले कई सालों से अपनी ड्यूटी नहीं कर पा रहे हैं, उनके खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी। एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी जम्मू कश्मीर के 4.5 लाख मुलाजमीन का एक यूनाइटेड प्लेटफार्म है, जो उनके सर्विस इश्यूज और उनके एस्पिरेशंस को रिप्रेजेंट करता है पिछले 20 साल से। और चूँकि महकमे तालीम की जो एसोसिएशंस हैं, टीजैक है, टीचर्स फोरम है, टीचर्स एसोसिएशन है, यूनाइटेड प्लेटफार्म है इनका टीचर्स का, सारे के सारे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट हैं। लेक्चरर्स फोरम भी यहाँ पर मौजूद है और हमारा मकसद यह है कि हमने कल सरकार के बड़े बड़े अफसरान अधिकारियों से बात की और हम जो सर्कुलर आया था यहाँ पर पब्लिक डोमेन में, जिसके हवाले से कुछ मीडिया आउटलेट्स और कुछ मीडिया हमारे दोस्तों ने एक इम्प्रेशन क्रिएट किया कि टीचर्स को डेडवुड करा दिया जाएगा, उनको नौकरी से बरतरफ किया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। हम सरकार से मिले, हमने अपने कंसर्न, अपने एप्रीहेंशन उन तक पहुँचाए। हमें आश्वासन मिला है वर्दी कमिश्नर सेक्रेटरी साहब की तरफ से कि ऐसा कोई भी गवर्नमेंट का कोई प्रोग्राम नहीं है। हाँ, जो लोग पिछले 10 साल से, 5 साल से, 20 साल से ड्यूटियों से गैर हाजिर हैं, कभी ड्यूटी गए नहीं हैं, उनके खिलाफ एक्शन होगी तो हम उनको सपोर्ट करेंगे। लेकिन जो लोग काम करते हैं और उनने तस्लीम किया कि सारे के सारे जो टीचर्स हैं, 1.5 लाख टीचर्स हैं तकरीबन जम्मू कश्मीर में, उनका कंट्रीब्यूशन सराहनीय है। ज़बरदस्त कंट्रीब्यूट किया है उन्होंने इन साल में और हर साल हमारे जो नताइज हैं, रिजल्ट्स हैं, वो पिछले साल की कंपेयर करें तो बेहतर होते जा रहे हैं। उधमपुर के वार्ड नंबर 7 के लोगों को पिछले 2 साल से पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। पानी न आने से लोग न केवल परेशान हैं, बल्कि संबंधित विभाग से भी कई बार इस बारे में आग्रह कर चुके हैं, मगर कोई भी काम उन्होंने नहीं किया। आज वार्ड नंबर 7 की महिलाओं ने अपनी आवाज जिला विकास आयुक्त तक पहुंचाने के मकसद से प्रदर्शन किया और इस मसले को लेकर उनसे विनम्र विनती की है कि इस विषय में उचित कदम उठाए ताकि उन्हें पीने का पानी मिल सके। हमारा महल्ला 7 नंबर वार्ड है, वहाँ पे 2 साल हो गए हैं, पानी बिल्कुल नहीं आता है। हफ्ते बाद आता है 2 बाल्टी, लेकिन अब डीसी मैम के आगे यही रिक्वेस्ट है, मैम हमारा यही करो, हमारे महल्ले में पानी आ जाए। तो आपके आगे यही रिक्वेस्ट है मैम
आप किसी को भी आप मिस्त्री को जो पानी खोलने वाला है मिस्त्री उसको आप भेजो, चेक करे वो मिस्त्री, देखे हमारे मोहल्ले में किसी के घर में भी पानी नहीं आता है। 2 साल की प्रॉब्लम है मैम, आपके हाथ जोड़ के आपके आगे यही रिक्वेस्ट है मैम, तो आप हमारा हल करो। हम मोहल्ले वाले बहुत परेशान हैं। 7 नंबर वार्ड है हमारा। अरनिया के चकशेरा गांव में बिजली का करंट लगने से 23 साल के विजय कुमार की गत दिवस मौत हो गई। आज उसका शव उसके गांव पहुंचा, जहां पर मातम का माहौल पैदा हो गया। इस मौके पर बड़ी तादाद में लोग भी मौजूद थे, जिन्होंने पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਨਵੋਲਵਡ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਰਹੇਗੀ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਬਰ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਬਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖਾਸ ਕਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਰਾ ਐਂਡ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਓ ਔਰ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਦੀ ਲਾਈਟ ਆਫ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਪੋਲ ਤੇ ਖੜਾ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਲਾਈਟ ਆਨ ਕਰ ਦੇ। ਕੌਣ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਰਨਡ ਜਈ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਸਰਨਡ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ, ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਿਸਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਾ ਗਾਏ। ਸਾਡਾ ਚਕਰੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੋਕ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਦੇ ਹੈ। ਅਜੇ ਹੁਣੇ ਸਾਨੂੰ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਕਰੇ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲੇ ਕਰ ਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿਆਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਕੱਲ ਸਾਡਾ ਮਦਨ ਲਾਲ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮਦਨ ਲਾਲ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਡੀਸੀ ਕਠੂਆ ਨੇ, ਸਾਂਬਾ ਨੇ, ਡੀਸੀ ਸਾਂਬਾ ਨੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਦੇ ਸਟੈਂਪੇਡ 'ਚ ਮਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ 5 ਹੋਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਪੀ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕ ਯੂਪੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਿੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਆ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਉਹਨਾਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਤੇ ਜਾਣ ਹੈ? ਮੰਮੀ ਉਸਲੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀ, ਇੱਕ ਫੁਲਕਾ ਖਾਦਾ ਉਹਨੇ ਤੇ ਚਲੀ ਗਿਆ। ਮਾਂ ਕੀ ਅੱਖ ਲਗਾ, ਮੀ ਮਾਂ ਚਲੀ ਆਈ ਦਿਹਾੜੀ। ओ माँ कले जा बच्चा ओए मां ये मी के सुना दे के सुन दियो साढ़े कोला। ओ सारे मजूरदार बच्चे हैं, ओ बेचारे दिहाड़ी तप्पा लाइए खंदे न, प्यो भी बेचारा मजूरदार गए, साढ़े बंदे दी अपनी नौकरियां, साढ़े बच्चे दी अपनी लगियां। आइए एक बार फिर नजर डालते हैं सुर्खियों पर। खराब मौसम, भूस्खलन और बर्फबारी के चलते जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग हुआ बंद, जगह जगह रोकी गई आने जाने वाली गाड़ियां। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक के मामले को लेकर शिवसेना डोगरा फ्रंट ने किया प्रदर्शन। लगातार बढ़ रहे कोविड और ओमिक्रॉन मामलों को लेकर प्रशासन ने लगाया रात्रि कर्फ्यू, लोगों ने किया स्वागत। और 2 दिन से लगातार हो रही बारिश से किसान हुए खुश, कहा इस बार होगी अच्छी फसल। अभी की खबरों में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.